गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज एक बहुत बड़ा मैसेज है तमाम छात्रों के लिए और हमारे जितने भी अभिभावक हैं जो एक सपना देखते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख के एसपी बने, डीएसपी बने, सीओ बने, वीडियो बने, दरोगा बने, आरओ बने, जो बनना है बने, इनकम टैक्स ऑफिसर बने। साथियों, एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि इस बार जब बीपीएससी का सिलेक्शन हुआ, जब फाइनल रिजल्ट आया है और जब सिलेक्शन होता है, आप ज़रा देखिए, पूरी संस्थान मिलाकर भी पटना की 100 कैंडिडेट पूरा नहीं कर पा रहा है। 100। अब खान जीएस रिसर्च सेंटर की बात करें, जो खान सर का है, वहाँ पर भी चलिए हम आपको लेके चलते हैं कितनी रिजल्ट आई है। जब आप टोटल काउंट करेंगे, अभी भी जाकर देखिए उनके चैनल पर, सिर्फ 10 रिजल्ट। कितने रिजल्ट? सिर्फ 10 रिजल्ट। और जरा सोच के देखिए, अब मैं आपको पिछले साल का रिजल्ट दिखाता हूं। यह भाई साहब 21 साल एज है इसका। दाढ़ी आने से पहले सरकारी गाड़ी आ गई है। आइए सर। पिछले साल का रिजल्ट देख लिया और इस साल का भी रिजल्ट देख लिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या खान सर इस बार वैसे नहीं पढ़ाए होंगे या उनकी टीम उतनी मेहनत नहीं की होगी जितना मेहनत ये पिछली बार किए होंगे? क्या ऐसा है कि इस बार अब खान सर के पास स्टूडेंट कम हो गया था? बिल्कुल नहीं साथियों, ना स्टूडेंट कम हुआ है, ना टीचरों की संख्या कम हुई थी। अभी तो 12,000 बिहार पुलिस का उन्होंने रिजल्ट दिया था। सर कितना खुशी होता है सर इतनी सारी संख्या में रिजल्ट देख करके। 12,000 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हुआ है और इतना खुशी होता है। 12,000 प्लस सिलेक्शन अकेले। जरा सोच के देखिए उस संस्थान का हालत एकाएक ऐसे कैसे हो गया। पता है, इस सब का कारण आप लोग हैं। जब रिजल्ट का हमने पर्दाफाश किया तो आप बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहे। जो लोग समझ रहे थे उन्होंने पूरी तरह से साथ दिया। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और शायद अब मैं अपनी पूरी जीवन आपका ऋणी भी रहूंगा कि जब एक सच्चाई के लिए हम लड़ रहे थे, जब पूरी पीआर टीम, पूरी फौज मिलकर, जहां करोड़ों रुपए लुटाए गए, खर्च किए गए, पूरी टीम मिलकर मेरे ऊपर सोशल मीडिया में लगातार हमला करते रहे, इसलिए कि मेरी बात दब जाए। लेकिन मेरा बात दबा नहीं, इसका वजह आप लोग हैं। यह लड़ाई हमने नहीं लड़ी है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम था। यह लड़ाई आपने लड़ा है। आपके हाथ में एक फोन है और सही गलत लिखने की समझ थी, इसलिए आपने वो चीजें लिखा जहां से मेरे अंदर हौसला बढ़ा और मैं इतने बड़े विश्व गुरु से यह लड़ाई लड़ पाया। और उसका परिणाम आपको आज सामने दिख गया कि रिजल्ट का कितना बड़ा हेरफेर होता है। साथियों, आप शिक्षक के पास पढ़ने के लिए जाइए। शिक्षक को ठेकेदार मत बनाइए कि आपको वो नौकरी दे देगा, आपको वो रिजल्ट दे देगा, या किसी को देखकर वहां मत जाइए कि वो रिजल्ट उसने सच में वहां से पढ़ कर लिया है। आप किसी के पास उस विषय को पढ़ने जाइए जिस विषय के वो अच्छे अध्यापक हैं। उनका काम नौकरी देना नहीं है। इसलिए इस जालसाजी से बाहर आइए। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं ये चीजें करती रहती हैं, सिर्फ रिजल्ट का दिखावा, रिजल्ट का दिखावा। बहुत सारे बच्चे आज भी गांव में पढ़ते हैं, क्या उनका रिजल्ट नहीं आता? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव के किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, पर वो शिक्षक उतने फेमस नहीं है। जब उसको रिजल्ट वहां से पढ़ के आएगा, लेकिन भागल भागल दौड़ के आएगा पटना बड़े संस्थान में, और यहां आकर अपने आप को वीडियो बनवाएगा, फोटो खिंचवाने के चक्कर में वो ये नहीं समझ पाता है कि वो कितना बड़ा एक उदाहरण छोड़ गया कि पढ़ा वो कहीं से था, रिजल्ट उसका कहीं से आया था, लेकिन अपने समाज के लिए एक उदाहरण छोड़ के चला गया कि भैया ये बड़का संस्थान से हम पास हुए हैं। अब वो लड़का, अब ओकरा वहां गांव में पढ़ाई में मने नहीं लग रहा है। वो समझ रहा है कि जब तक हमारे बाबूजी जमीन बेचकर नहीं देंगे और बड़का संस्थान में जाकर एडमिशन नहीं लेंगे हमको नौकरी नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे ग्रुप डिस्कशन में पढ़ते हैं, हर
छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे कोचिंग संस्थान है, वहां भी अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाने वाले हैं, पर नहीं, भौकाल, जहां भौकाल बनेगा, दबदबा, दबदबा के फेरा में रहेंगे। मत पड़िए इन सब चीजों में, इससे कुछ नहीं होना जाना है। कुछ लोगों को आप देखते हैं वो खरीदे गए हैं, या आपको समझ में आ गया होगा, और उसके चक्कर में आप अगर गार्जियन है तो अपने बच्चों का भविष्य, और जो बच्चे हैं वो खुद अपना भविष्य को बर्बाद करते हैं। जो चीजें हम वीडियो में देखते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा वो सही हम देख रहे हैं, उसकी एडिटिंग भी हुई है, उसके पीछे कितनी कहानी बनी है ये आपको नहीं पता है। साथियों, मुझे समझ आ रहा था मैं कि एक शिक्षक हूं, और बिहार की मिट्टी को, जहां शिक्षा की व्यवस्था आज नहीं आई, सदियों से आया, हमने दुनिया में सबसे पहला विश्वविद्यालय दिया, वो बिहार है, नालंदा की वो धरती। यहां बड़े बड़े विद्वान जन्म लिए, लेकिन आज कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं ही विश्व गुरु हूं, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर इतना झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाए। बम से उड़ा दिया, ऑफिस उड़ा दिया आपका? हाँ, उड़ा दिया बम से। फिर दूसरा बनाए। तो एक दिन हो गया, बम चला दिया गया हमारे यहाँ। बम मार दिया था सर। हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 ठो फेंक दिया सर। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है पूरा सब। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शिक्षा जगत पूरी धूमिल हो रही है, मुझे भी एक आवाज बनकर आना चाहिए। मैंने आवाज उठाया, लेकिन वो सब शब्द उन सभी साथियों के थे जिन्होंने इस समय मेरा साथ दिया, और इतनी बड़ी एक महासंग्राम चला, और जिसका परिणाम आज जानकर सच में सुकून मिलता है। आज किसने रोका है कि भाई आज आप 150 रिजल्ट ना दीजिए, नहीं डालिए पोस्ट? क्यों 10 पर रह गया? क्यों पिछले बार देख रहे हैं आप स्टेज पर 150 के आसपास लोग, भाई साहब 21 साल एज इस है बार इसका। 10 क्यों? गाड़ी आने से पहले सरकारी गाड़ी आ गई है। तो चलिए, बाकी अब आप लोग का डिसीजन है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो जानता था वो मैं बताता हूं, मैं कहता हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई अवतारित नहीं हुआ हूं, और ना कोई मैं महान व्यक्ति हूं। मैं सिर्फ एक इंसान हूं, कोशिश करता हूं कि जो सच है वो आपके सामने रखूं। कुछ लोग कह रहे थे कि दोस्त के साथ तू नहीं रहा, तू गद्दार। ना 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 ना, क्या इतने लाखों छात्र हमारे दोस्त नहीं हैं? एक दोस्त फर्जी काम करेगा तो दोस्त के साथ वहां खड़ा रहना चाहिए मुझे, और ये लाखों छात्र भी तो हमारे दोस्त ही हैं। इन्हीं के वजह से तो 2 वक्त की रोटी मेरे घर में बनती है। मेरे बाल बच्चों को शिक्षा, दवाई, रोटी, कपड़ा, मेरे माँ बाप को, मुझे, ये सब कुछ तो इन दोस्त के वजह से ही मिलता है, जिन्हें मैं पढ़ाता हूं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे समझते हैं। क्या ये मेरे दोस्त नहीं है? तो एक किसी के फर्जी काम में साथ देकर बाकी सबको शोषित होने का हम एक माहौल बनने दें? मैंने बस यही किया था, और आप सबको दिल से धन्यवाद है जिन लोगों ने इस मुहिम में मेरा साथ दिया। थैंक यू। और आगे बस इसी तरह से ध्यान रखिए, सही को सही और गलत को गलत कहिए, यही इंसानियत है। और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है, न धर्म, न जात, न मजहब, कुछ नहीं। इंसानियत सबसे ऊपर ही होनी चाहिए।